सीतापुर के तालगांव थाना इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें ससुर ने अपने पोते और बहू को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें ये घटना इतनी शर्मसार है कि रिश्तों का कत्ल हो गया है और हम उसी जगह मौजूद हैं। ये उसी का घर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई थी और यही उसका मकान है आरोपी का, जहां घर के अंदर पहले तो पोते को बांके से काटा और उसके बाद बहू को भी काटा, लेकिन बहू को जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दी। जिसके बाद मौके पर यहाँ पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा भी आए थे और सीओ जो हैं तालगांव परसेंडी के राहुल यादवेंद्र, वो भी यहाँ आए थे। जांच पड़ताल करने के बाद वह सभी लोग जा चुके हैं। घर के पास आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कुछ गांव वाले भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि जब ये घटना हुई तो उस समय के यहाँ पर हालात कैसे थे। अरे सर, हालात का यहाँ पर मतलब औरतें मंदिर बना है बाहर, तो मंदिर पर मतलब औरतें पूजा पाठ कर रही थी और घर में चिल्लाहट हुई, तब वो औरतें चिल्ला के भागी, तो हम लोग आए यहाँ पर। तब वहाँ अंदर जब घुसे तो ये बाँक को खान रहा था लड़के को, तो हम लोग बचाने की कोशिश करी, लेकिन हम लोगों पर ऊपर दौड़ पड़ा, तो हम लोग भागे आए, फिर निकल के आए। जब ये घटना हुई उसके बाद ये छत पे चढ़ गया। हाँ, छत पर चढ़ गया। तो छत पे कितनी देर रुका? छत पर कम से कम आधा घंटा रुका, पौन घंटा लमसम। तो पुलिस वाले चढ़े छत पर, उनसे हाथापाई बहुत हुई है। फिर हाथापाई होते हुई फिर कैसे न कैसे उसे गिराया जमीन में गिरा के तब उसको पकड़ लिया है। हाँ, ये है साहब। अच्छा, उसके बाद पुलिस वाले फिर लेके चले गए अपने बाडी वाडी और बच्चे को पोस्टमार्टम करके। जो हत्यारोपी है उसके कितने बेटे थे? उसके तीन बेटे हैं। अब उसके 3 बेटे हैं, एक लड़की थी, लड़की की शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई थी, वही बहुरिया है जो खत्म हुई है। बेटे कहाँ रहते हैं? बेटे पंजाब में रहते हैं तीनों जी सर। एक लड़की थी? एक लड़की शादी हो गई उसकी। आप भी थे वहाँ जी, जब घटना हुई है? तो क्या फिर उसका कैसे ये घटना कैसे जी हुई? हमारे यहाँ परिवार के यहाँ औरतें जो है कुंवारी खवाने आई थी, तो यहाँ से वो चिल्लाते भागते हुई गई, तो कहीं कहीं हमारी लड़की को खान दिया कम्मू ने। तो तुम्हारी लड़की कौन? तो कहीं तब दासर औरत बोली कि कम्मू अपनी पतवाह के यहाँ खान दी। तो सर हम दौड़त आयन तो इधर ही हमारे मामा जी मिल गए। हम कहना मामा देखी चले। यहाँ दोनों जने घर के अंदर गए तो बहू तो इधर कोने में पड़ी, तो उसको हम नहीं जान पाए, लेकिन जो है लड़का उसको एक खान चुका था। जब हमने दोनों जन डांटे उसको, तो सर हमारे दोनों फामिल हो गया बांका लेकर, तो पीछे भाग आए। जब भाग आए तो वो छत पे चला गया। तब फिर गांव वालों को सबको बुला करके मकान घसवा दिया। सब कोई घासे रहे। पुलिस को हमने फ़ोन किया है, हमारा नाम जगदीश है, और जब फ़ोन किया तब फिर पुलिस दरोगा जी ने कहा 10 मिनट में हम अभी आते हैं। जानकारी मिल रही है कि ये कम दिमाग का था? सर दिमाग उमाग इसके था, लेकिन इसके टेंशन किसी प्रकार का था, और कुछ औरत का हिसाब कुछ टेंशन था। और पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था? ये अपनी औरत से लड़ता था सर, और किसी से नहीं लड़ता था, और ना बहू से लड़ता, ना किसी से गांव से नहीं कोई बोलता। खाली इसका जो ना अपनी औरत से टेंशन था, परेशान था बस, और कोई से नहीं। तो वो जब घटना हुई तो इनकी औरत नहीं थी क्या? नहीं सही, वो हम लोग पता किए तो पता लगा वो गल्ला लेने गई, राशन कोटे पर गई। उसके बाद में वो आ गई थी, सब पुलिस वाले आए हैं तो वो आ गई थी। तो बड़ी घटना है। तालगांव थाना इलाके का जो ये जगह है, यही उसका मकान है आरोपी का। इसी मकान के अंदर उसने हत्या कर दी 2 लोगों की, जिसमें बहू थी और उसका पोता, 2 वर्ष का पोता था जिसका नाम आयुष बताया जा रहा है, और जो महिला थी उसका शिखा नाम बताया जा रहा है। इनके 3 बेटे हैं जो बाहर काम करते हैं। आप यहाँ कुछ बताना चाह रहे हैं? वो महिला भी गर्भवती थी। क्या उसकी आदत थी 4-5 दिन से पहले वो अपना बांका लिए, धारदार बांका लेकर टहलता रहता था। उसके बावजूद भी कई बार निकला हुआ है। अपने औरत पे भी उसने धारदार दराती से वार किया। एक दिन, काफ़ी दिन हो गए, 4-5 साल पहले। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत या समस्या बीच में नहीं हुई। ये फिर दोबारा मैटर हुआ है। तो ये घटना है जो रिश्तों को तार तार कर रही है। आपको दिखाएंगे, ये उसका मकान है, और जहां पर हत्या करने के बाद वो छत पे चढ़ गया था, जहां से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस जगह पर भी हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये छत पे चढ़ गया था वो हत्यारोपी, जिसको पुलिस करीब आधे घंटे की मशक्कत करती रही पकड़ने को लेकर। उसके बाद ही उसको पकड़ पाई। हत्यारोपी जो है वो
कम दिमाग का भी बताया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करता था, लेकिन वो अपने पत्नी से करता था झगड़ा, बहू से नहीं करता था। लेकिन जो ये घटना हुई है उसमें रिश्तों को तार तार करते हुए घटना हुई है, और जो ग्रामीणों का कहना है उन्होंने भी पूरे मामले की जानकारी दी है। वीटीवी न्यूज़ से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।